एजेंडा है, ये एक ढोंग है। चलिए ठीक है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अपने गांव को छोड़कर आप दूसरा गांव ले, इसमें कहां पर ढोंग है? यहां तो विकास कार्य है, पूरे संसदीय क्षेत्र के किसी भी गांव को आप चुने और वहां पे काम कीजिए, इसमें दिखावटीपन क्या है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस संसदीय क्षेत्र से वो चुनकर आता है उसका संपूर्ण विकास उसे करना है, तो मुझे आप ये बताइए इसमें नया काम कौन सा किया जा रहा है? अगर गांव का विकास कर रहा है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, जिस गांव की जनता ने उसे चुनकर सांसद बनाया है या विधायक बनाया है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस गांव का वो विकास करे। हाँ, ये बात जरूर कही जा सकती है कि गांवों का नाम लेकर आप एक इस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसे पहली बार गांवों के लिए आप काम करना चाहते हैं। तो हम लगातार इस बात को कहना चाह रहे हैं कि आपने जो कहा है आप उसे करने की दिशा में आप प्रयत्न करें, काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आप निश्चित तौर पर करें, लेकिन कहीं पे ये बात जो लेकर आते हैं कि 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव और पुश्तैनी गांव, जब आप इनमें भेद करेंगे तो वो व्यक्ति जो सांसद चुन के आया है उसको आपने टारगेट दे दिया कि 2 या 3 गांव आपको आदर्श गांव बनाने हैं। बाकी के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले, यानी हमारे यहाँ अगर 8 आते हैं विधानसभा क्षेत्र, तो तमाम 10 गांव हो सकते हैं, 15 गांव हो सकते हैं, 20 गांव हो सकते हैं संसदीय क्षेत्र में। अगर वो 3 गांव को लेके बैठेगा तो बाकी के गांवों की स्थिति को कौन संभालेगा? तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि संपूर्ण तौर पर सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाना चाहिए और गांवों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वहां साफ सफाई होनी चाहिए, तो स्वच्छ भारत नाम का आपने अपने आप में एक अभिनव पूरा का पूरा अभियान चला रखा है जिसमें समस्त भारत आपका शामिल हो गया। आपने आज जो गांव का जिक्र किया कि गांवों में आप साफ सफाई करेंगे और गोद लेने के बाद ये विकास का काम होगा, तो ये कोई नया एजेंडा नहीं है आपका, आपने कोई नया काम ऐसा नहीं किया। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने इसको परिभाषित नहीं किया कि आपका आदर्श गांव कैसा होगा। क्या आपके आदर्श गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, या आपके आदर्श गांव में जो नवयुवक वहां से पलायन कर रहे हैं उनको रोकने की कोई व्यवस्था होगी, या आप वहां पे खेती के किसी और प्रकार के साधनों को उन्नत करने का प्रयास करेंगे? यानी आपके आदर्श गांव की परिभाषा अभी तक क्लियर नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर गांव में साफ सफाई करना चाहते हैं वो तो आपने पहले ही चला रखा है, तो नया बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सूचक आप जानने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं लोकेश जी, और ये सवाल यहाँ पर सामने आता है। मैं बारीक जी पे